मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जोरों पर चल रहा है बीजेपी का और अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग इलाकों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य हैं, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से पश्चिमी यूपी का प्रमुख मुद्दा रहा है उस पर उनका फोकस है। वो ये कहते हैं कि आपको तय करना है कि सीएम योगी या अखिलेश कौन चाहिए। 2012 से 2017 का जो समय था वो बताते हैं। और अब देखिए आप सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम बोलने जा रहे हैं, यहाँ पर संबोधित करने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को जिस तरीके से उनके स्टेज पर खड़े होते ही तालियां बजने लगी, भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। आप सामने देखिए उनके चेहरे पर मंद मंद जो है मुस्कान है, क्योंकि जो ऊर्जा है उसका संचार है। और आपको एक बार मैं पूरा दिखाऊं तो यहाँ पर जो लोग हैं आप देखेंगे कि जगह कम पड़ गई है। यहाँ पर इससे ज्यादा मतदाता उमड़ पड़े हैं जो वोटर। आप देखिए, ठीक है सर, जगह नहीं है। वहाँ पर भी सारे कार्यकर्ता बैठ जाए, या तो आगे आकर बैठ जाओ या तो वहाँ बैठ जाओ। अरे यार रिकॉर्डिंग सब साइड पर उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। यहाँ पर भी चेक करके टीवी वाले बैठ जाए, जरा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाइए आप, बैठ जाओ, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्यों मुजफ्फरनगर वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? यहाँ से काशी तक आवाज जानी चाहिए। 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का संकल्प झलकना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जी विजय कुमार शुक्ला जी, भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इमारत को एक एक इंच रखकर घटने का काम किया है। ऐसे हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, सदन के विधायक और भावी विधायक कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मुरैना के प्रत्याशी भाई उमेश मलिक जी, खतौली के प्रत्याशी श्रीमान विक्रम सैनी जी, पुरकाजी के विधायक और प्रत्याशी प्रमोद शुक्ला जी, चरकावल के प्रत्याशी श्रीमती स्वप्ना कश्यप जी, मीरापुर के प्रत्याशी श्री प्रशांत गुर्जर जी, हमारे पूर्व सांसद यहीं के नेता भाई सोहनवीर सिंह जी, चरकावल के प्रत्याशी श्रीमती स्वप्ना कश्यप जी, मीरापुर के प्रत्याशी श्री प्रशांत गुर्जर जी, हमारे पूर्व सांसद यहीं के नेता भाई सोहनवीर सिंह जी, श्रीमती अंशु अग्रवाल, अध्यक्षा नगर पालिका परिषद श्री सतपाल जी,
और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। भाई वो कोनों में जरा बोलना बंद कर दो आप जरा, या तो आप मंच पर आकर बोलो। मित्रों आज चलो हो गया। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे आप भी बैठ जाओ। मित्रों आज ये सेट कर बैठ जाओ, टीवी वाले सेट कर नीचे बैठ जाइए। आप सारे लोग नीचे बैठ जाइए ना प्लीज। बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर आया हूं, सबके चेहरे दिखाई पड़ेंगे। मित्रों बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की एक वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत कर। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का विकल्प फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। मित्रों उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है। यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा,
इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है, वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी। कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी, और अखिलेश बाबू आते थे तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है तो सुरक्षा और विकास की बात है, और कोई बात नहीं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहां, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों उत्तर प्रदेश में। और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है, और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बताने को मित्रों, ये वोट जो है ना, वोट लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार और मत, अपना वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में ढेर, ताकी का बख्तर बने ताकी की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वो तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना, और हजारों केस फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो। और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना आया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे?
जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जैन की सलाखों के पीछे। मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, इससे हमारी बात इस सही निकली है कि हमने यहाँ पर कानून का राज स्थापित किया है। मित्रों, अभी कल अखिलेश जी और जैन जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है? मुजफ्फरनगर वाले टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। भाई जोर से बोलो, समझे हो ना? क्या जोर से बोलो, समझे या नहीं समझे हो? आपको यहाँ किसी को मुगालते में लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग सब कुछ समझते हैं कि काउंटिंग के बाद अगर आपकी सरकार हुई तो क्या है। मित्रों, ये भूमि हमेशा वीरों की भूमि है और विशेषकर जाट समाज हमारी सभी सुरक्षा बलों में और सेनाओं में भर भर कर हमारे समाज के लोग, यही धरती के लोग, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग, कहीं पर भी सीमा में चले जाओ यहाँ का लड़का आपको मिल जाएगा। मैं तो कई जगह बीएसएफ के कैंप में भी गया, सीआरपीएफ के कैंप में भी गया, कश्मीर गया तो सेना के कैंप में भी गया, सब जरूरी। तो ये वीरों की हमेशा यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाले लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी भी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखने वाली पार्टी। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, याद है ना? सरकार याद है या नहीं है? जोर से बोलो। वो सरकार अकेली नहीं थी, सपा और बसपा का समर्थन था उनको। सपा ने भी समर्थन दिया था, बसपा ने भी समर्थन दिया था। 10 साल देश में शासन किया इन्होंने। 10 साल तक देश की सरहदों को, सरहद के उस पार से पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया जमालिया आते थे, देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काटते थे और पैरों से अपमानित थे। अरे दिल्ली के दरबार में जो नेतृत्व बैठा था, ये सपा बसपा कांग्रेस का नेतृत्व, उनके माथे पर जू नहीं रहते, वोट बैंक की लालच में ऊब नहीं करते। बदला ले तो बात छोड़ो, आपने कृपा कर दी, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पाक प्रेरित आतंकवादियों को लगा कि ये सब अभी भी हम कर सकते हैं, ये सब हम अभी भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उरी में हमला किया, अपने जवानों को जिंदा जला दिया। पुलवामा में हमला किया, 40 जवान मारे गए। मगर पाकिस्तान मुगालते में था, उनको मालूम नहीं था यहाँ प्रधानमंत्री बदल गया है, पार्टी बदल गई है। अब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और कांग्रेस सपा बसपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
मित्रों 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। आप मुझे बताइए भाइयों, इस देश को ये सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को मुझे रख सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है मित्रों। और ये चले हैं कहने के लिए हम कानून का राज लाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र हर समाज के हमारे जो पूर्वज हैं उसका सम्मान करने में विश्वास करती। आज तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का काम किया और मोदी जी स्वयं वहां गए। और ये जो कार्यांजलि दी है वो सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं दी है। टांडा रमाला रोड का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा। छपरोली बरनावा रोड का नाम महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर रखा। विजयवाड़ा तक जाने वाली सड़क का नाम दादी चंद्रा तोमर के नाम पर रखा। हरियाणा में सर छोटू राम की प्रतिमा को हमने प्रस्तावित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अगर मूर्ति लगाएगी किसी की तो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इससे आगे नहीं जाते। उनको तो सरदार पटेल से भी दिक्कत है। ये तो मोदी जी थे जिन्होंने आसमान को छूने वाला सरदार का स्टैच्यू केवड़िया कॉलोनी में बनाया। मोदी जी ने सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया और मोदी जी है जिन्होंने ब्रिटेन में सुभाष बाबू के पुतले को लगाने का संकल्प इसके जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए योगदान किया। ये परिवार वाली पार्टियां इनका सम्मान नहीं कर सकती, अपने परिवार के इर्द गिर्द वो। कल बात करते थे किसान की। अखिलेश भाई, आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया जरा लेकर आइए। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। हमने वादा किया था 2017 में कि किसानों का ऋण हम माफ करेंगे और 36,000 करोड़ का ऋण योगी जी ने 1 सप्ताह के अंदर माफ करने का काम कर दिया। मित्रों, एक गन्ना का क्षेत्र है, लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सालों तक, हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा ने कराई, ये बुआ भतीजा ने कराई। इसमें घोटाले हुए, सीबीआई जांच भी इसकी चल रही है। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं। किसानों का 1,48,000 करोड़ रुपया समय पे चुकाने का काम किया। कुछ जगह देरी हो जाती, मुझे कुछ किसान मिले थे, उन्होंने कहा कि अमित भाई कई बार देरी भी हो जाती है, मैं क्या करें, डंडा लेकर तो नहीं कर सकते, कितना जल्दी के हाथ जल्दी चुकाया मगर देरी होती है। हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं कि जो देरी होगी उसका सूद वो मिल से वसूला जाएगा। सूद चले, किसानों को पैसा देने की बात है। कांग्रेस की सरकार थी, रॉ शुगर आयात करते थे, यहां पर चीनी के दाम गिर जाते थे,
चीनी के दाम गिरते थे तो गन्ने की पेमेंट नहीं होती थी। हमने रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी डालकर किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है और मित्रों परिणाम हुआ है 20-21 की साल में 3,868 लाख टन गन्ना जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है और 427 लाख टन चीनी जो भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में। 54 डिस्टिलरियों के माध्यम से हमने यहाँ पर इथेनॉल बनाने का काम किया है और लगभग 261 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्तर प्रदेश ने बनाया। हमने ढेर सारे किसानों के लिए और काम किए, सारी इरिगेशन की योजनाओं को पूरा करने का काम किया। लगभग 4,72,000 किसानों को फसली लोन देने का काम किया। फसल बीमा का लगभग 2300 करोड़ चुकाने का काम किया है और आज इसी का परिणाम है। मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दूध, ये सब में उत्तर प्रदेश सपा बसपा के राज में 1 से 5 में भी नहीं आते थे। आज गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अखिलेश भाई ये हिसाब लेकर आना जरा, मुजफ्फरनगर फिर से आओगे, मुझे तो मालूम है आओगे नहीं आप। मेरी मीटिंग न होती तो आते भी नहीं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना महत्व देते हो मुझे मालूम है, मगर फिर से आओ तो हिसाब किताब लेकर आना। मित्रों ढेर सारे काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार ने किए। यहाँ पर भी ढेर सारे हैं। खतौली विधानसभा में इंटर कॉलेज की स्वीकृति की है। 1100 करोड़ की रुपए की लागत से रिंग रोड बन रहा है। मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जौली बेहड़ा सादात मार्ग को स्वीकृत किया है। सिसोना से मदीना चौक तक कावड़ मार्ग का निर्माण किया है। रामपुर तिहारा तक का मार्ग, मुजफ्फरनगर से रामपुर तिहारा तक मार्ग स्वीकृत किया है। 105 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति की बधाई में 220 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है। ढेर सारा काम किया है। मित्रों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन का उत्पादन के लिए भी इकाइयां लगी जा रही है।